गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात का दंगल कौन जीतेगा, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में कहीं पीपल्स पार्टी तो कहीं नून लीग का पलड़ा भारी, कहीं आज़ाद उम्मीदवार आगे तो कहीं दीगर पार्टियों को बरतरी। 24 नशिस्तों पर 380 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। 9,58,480 रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए 391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 349 पोलिंग स्टेशन हसास, 551 को इंतहाई हसास करार दिया गया। वज़ीर आला बनने के लिए 13 उम्मीदवारों की हिमायत दरकार। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला और नून लीग के उम्मीदवार हफीजुर रहमान GBA2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील अहमद से पीछे। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक हल्का GB1 के नपूरा बॉयज पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद एडवोकेट को मुस्लिम लीग नून के शफीकुद्दीन पर बरतरी। GBA13 से नून लीग के राना फरमान आगे। GBA7 में IPP के राजा जलाल हुसैन को मुस्लिम लीग नून के अकबर खान पर सबकत। GBA11 खुरमन के 14 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान PP उम्मीदवार इकबाल हसन नून लीग के मोहसिन रिजवी से आगे हैं। हुंजा के हल्का 6 करीमाबाद पोलो ग्राउंड के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार नेक नाम करीम पहले नंबर पर है। 4 हल्कों में आज़ाद उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में लोगों की भरपूर शिरकत। पोलिंग स्टेशंस पर दिन भर रश और गहमा गहमी रही। वोट कास्ट करने के लिए वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर निकले। खवातीन और बुजुर्ग वोटर्स दूर दराज और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर पोलिंग स्टेशंस पहुंचे। GB इलेक्शन की लम्हा बलम्हा सूरत हाल से नाजरीन को आगाह करने के लिए गिलगित से गांचे तक दूर दराज इलाकों में 24 न्यूज़ के नुमाइंदगान मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान कुछ इलाकों में कशीदगी के वाकयात। जिला खुरमन में खातीन पोलिंग स्टेशन में हंगामा राई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुनान और पोलिंग एजेंट सरापा एहतजाज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा जावेद अख्तर का धांधली का इल्जाम। गिलगित GBA2 पोलिंग स्टेशन 403 पर लीगी कारकुन और जालों में झगड़ा। पुलिस की मौजूदगी में दोनों जमातों के कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए। लीगी उम्मीदवार हफीजुर रहमान के पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने एतराज उठाया। हल्का 1 गिजर में लेडीज पोलिंग स्टेशन में वोटर लिस्ट में नाम तब्दील होने पर वोटिंग सुस्त रवि का शिकार रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहा मॉनिटरिंग रूम से इंतखाबात की लम्हा बलम्हा निगरानी की गई। इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। आवाम ने पुरअमन माहौल में वोट कास्ट किए। इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर आवाम के मशकूर हैं। सिक्योरिटी के लिए 15,000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 23 और नून लीग के 22 उम्मीदवारों में मुकाबला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 14, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 और JUFA के 9 उम्मीदवार मौजूद। NWM के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार जीत की दौड़ में शामिल। 266 आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। खुसूसी ख़त ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले किया। गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से तेहरान में मुलाकात की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई के लिए फ़ील्ड मार्शल का पैगाम लेकर तेहरान पहुँचे। मुश्तबा ख़ामनाई के नाम ख़त और पैगाम मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की मसालती किरदार की तारीफ़ की। आज़ाद कश्मीर असम्बली में 12 मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार। एहतजाज की सियासत मुस्तरद कर दी गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर आइनी राय। अदालत ने करार दिया कि मुहाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आइनी तरमीम नागुज़ीर है। बाकी मानदा आइनी मामलात मुंतखब असम्बली के सुपुर्द किए जाएँ। एहतजाज या सियासी तनाज़ा रुकावट नहीं बन सकता। आज़ाद कश्मीर में फैसला कुन कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। इंतजामिया अवामी अमन, आइनी नज़्म और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है।
बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से नाखुश। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी क़यादत का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर भी इजलास में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो को आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कश्मीर के तमाम मामलात बातचीत से हल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखने का फैसला। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात पूरे कर दिए। 12 महाजर नशिस्तों का फैसला बंद कमरे में नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर में आटा पंजाब के मुकाबले में निस्फ कीमत पर और बिजली 3 रुपये फी यूनिट फ्राहम की जा रही है। 27 जुलाई को आज़ादाना और पुरअमन इंतखाबात होंगे। कुछ अनासर एहतजाज और मुजाहरों के जरिए अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक। दोनों पार्टियों की आला सतह मीटिंग शुरू होते ही खत्म हो गई। ज़राए के मुताबिक डेडलॉक के खात्मे के लिए बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी को सूबों से इजाफी टैक्स और सब्सिडी और तरक्याती बजट से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमती वक्त की सरबराही नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने की। पीपल्स पार्टी के वक्त में नवीद कमर और शेरी रहमान शामिल थे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। काउंसिल के अरकान में 4 सूबाई वज़ीर आला शामिल हैं। आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में विफाकी और सूबों के तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास में आइंदा माली साल के अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी भी दी जाएगी। बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस पर इन्हिसार मजीद बढ़ने का इम्कान। इनडायरेक्ट टैक्सेस में 957 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। नए माली साल में इनडायरेक्ट टैक्सेस का हदफ 9,837 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा महंगाई बढ़ने का सबब बनता है। दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल इनडायरेक्ट टैक्सेस 8,880 अरब रुपए रहने का तखमीना है। ईरान अमरीका जंगबंदी में सहूलतकारी। चीन पाकिस्तान के फाल किरदार का मोतरफ। चीनी सफीर कहते हैं ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तमाम इख्तिलाफात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए निकाला जाना चाहिए। चीनी सफीर ने मजीद कहा कि ईरान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा की हक की हिमायत करते हैं। चीन खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरान में रजीम चेंज में नाकामी पर मौसाद में रजीम चेंज। इसराइली खुफिया एजेंसी मौसाद के नए सरबराह ने नायब को बरतरफ कर दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ईरान का तख्ता उलटने के लिए मौसाद के नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों एजेंट और 1 अरब शेकल दिए गए थे। इम्कान है कि मजीद अफसरान को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में गिराए गए ड्रोन आबना हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा बन रहे थे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जल्द इस्लामाबाद में होगा। मामलात काफ़ी हद तक तय पा जा चुके हैं। इस जंग का मईशत पर बहुत असर पड़ा। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतेगी। आलमी मार्केट को देखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर हफ्ते कमी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की कोशिश है बजट में आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। बानी पीटीआई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने जो बोया वही काट रहे हैं। इसराइल हटदर्मी से बाज न आया। जनूबी लेबनान में इसराइली फोर्सेस के हमले, लेबनानी फौज के एक आला ऑफिसर ब्रिगेडियर समेत 12 अफराद शहीद। लेबनानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक हमले में एक फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से मुसलसल और दानिस्ता हमलों का मकसद खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को नाकाम बनाना है।
क्वेटा के सिविल अस्पताल में खातून डॉक्टर पर तेजाब गर्दी का वाकया। खातून डॉक्टर का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर्स के मुताबिक डॉक्टर महनूर की हालत खतरे से बाहर है। मुतासरा डॉक्टर का जिस्म का तकरीबन 13% हिस्सा झुलसा है। दोनों आंखों को कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन बिनाई महफूज है। मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका। टिकटॉकर नदीम मुबारक उर्फ नानीवाला को लाहौर की कैंट कचहरी पेश कर दिया गया। नदीम नानीवाला के खिलाफ थाना डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करने, कार्य सरकार में मुदाखलत की दिफात के तहत दर्ज किया गया। कराची में हॉक्स पे पर नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। ईदी रजाकारों ने एक नौजवान को बेहोशी की हालत में निकाल लिया। दूसरे की लाश समंदर से निकाल ली गई। मरने वाले की शनाख्त 20 साला मैसम अब्बास के नाम से हुई है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। आज से हीट वेव का अलर्ट जारी। आज से 12 जून तक शदीद गर्मी की लहर। जैकबाबाद में शदीद गर्मी और लू के थपेड़ों ने जिंदगी का पहिया सुस्त कर दिया। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 49 सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा है। झुलसा देने वाली गर्मी के बाद सड़कें सुनसान और शहरी घरों तक महदूद हो गए। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके लू के बायस तपने लगे। माहिरीन का शहरियों को धूप से बचने का मशवरा। हीट वेव के दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की हिदायत। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स का आज दूसरा रोज़ है। मुल्क भर से मज़ार पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात।